राजस्थान। हमारे हाथ है आज ग्राम पंचायत चाडीरा युवा और आरएलपी रा वरिष्ठ नेता भवानी शंकर जोशी। भवानी शंकर जी राम राम। राम राम जी राम राम। भवानी शंकर जी, चुनाव 5 साल बाद आ गया, कहीं स्थिति है? स्थिति बहुत बढ़िया है और चुनाव होने वाले हैं। कुछ टिकट वितरित हुए हैं, कुछ बाकी है देने, अभी लगभग हो गए हैं, कुछ बाकी है। आप बताओ, आप भवानी शंकर जी के थोड़ा आरएलपी की तरफ जाऊंगे रुझान की कराए। आप तो पहले बीजेपी में हैं। हाँ, पहले बीजेपी में थे, लेकिन तीसरी पार्टी आरएलपी आई है और जुझारू नेता है हनुमान जी बेनीवाल साहब सुप्रीमो। बढ़िया जो हाईकमान है, जो लीडर के पीछे ही सब कुछ सर्वोपरि है। और हनुमान जी एक ऐसे नेता है, सब प्रकार की, शोषित की, पीड़ित की, मजदूर की, दलित की, हर माइनॉरिटी की ये आवाज वो बुलंद करते हैं, जो जयपुर से दिल्ली तक। ये सबसे बड़ी उपलब्धि गिन लो या जाट समाज के अंदर ये सर्वोपरि नेता समझ लो। तो इसके कामों से, इसके मिलने से, बातचीत से और सुविचारधाराओं से मैं प्रभावित होकर के आरएलपी के साथ में सपोर्ट में खड़ा हूँ। आपको कौन सी विचारधारा अच्छी लगी या हनुमान जी का कौन सा काम अच्छा लगा कि आप इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? काम तो अनगिनत है, लेकिन अलवर से बाड़मेर के शिव गांव तक की जितने भी, जब भी आपदा पड़ी है, सबसे बड़ा कांड हुआ है भूंगरा कांड। इसके अंदर बेनीवाल साहब ने राजस्थान से 25 सांसद जाते हैं चुन करके जनता के जी, लेकिन सबसे पहली और सब प्रकार से निष्पक्ष भाव से होकर के ये आवाज को बुलंद करने वाले, आवाज उठाने वाले थे तो हनुमान जी थे। मतलब भूंगरा त्रासदी की मांग उन्होंने भारत की संसद में उठाई। हाँ, संसद के अंदर उठाई और ऐसी त्रासदी, मतलब भगवान बचाए किसी के साथ में न हो। और उस आवाज, उस त्रासदी के अंदर ही सब नेता थे, सब चुप थे, लेकिन हनुमान जी ने आगे बढ़कर आवाज उठाई। भवानी शंकर जी, आप बताओ कि लोआउट में 5 साल केड़ो विकास हुयो? लोआउट के अंदर विकास तो कृष्णाराम जी का खूब हुआ खुद का, और चाहते लोगों का भी हुआ, जनता का कुछ नहीं हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि जनता का विकास हुआ। जनता का विकास नहीं होने का क्या कारण? मैं समझा नहीं। कारण मतलब सब भ्रष्टाचार है। जो भी काम हुआ है, लीपा पोती का काम हुआ है, मैन किसानों के हित की और किसानों के काम है, मैन आने वाली बिजली, उससे सबसे टोटा पड़ा है बिजली का। मतलब विद्युत का अभाव। विद्युत का अभाव नहीं, महाकाल। कैसे? आज तक मतलब 5 साल के अंदर किसान इतने कमजोर हो गए हैं कि मतलब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अगर किसान कमजोर है तो फिर बात खत्म है सब। मतलब विद्युत आपूर्ति सही नहीं मिली। विद्युत आपूर्ति की सबसे बड़ी ये मतलब कमजोरी रही है। आपके ट्यूबवेल है? हाँ, ट्यूबवेल है। और इतने जीएसएस होते हुए भी ये फालतू के जो भ्रष्टाचार वाले ढगोसले हैं ना, ये लोग योजनाएं चलाते हैं, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं सोचते हैं कि किसानों के पास में जब खेत में होगा तब वो सारी जनता के पास में आएगा, लेकिन वो किसानों को बिजली नहीं मिलने के कारण वो सब फसलें नष्ट हो गई है। विधायक महोदय कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह रोडें अच्छी बन गई और मींगना गुड़ गए, और मैं पीड़ की टंकियां बनाई दी, रोड़ा बनाई दी, तहसीला बनाई दी, एसडीओ कोर्ट बनाई दियो, सीमेचो बनाई दियो, बीसीमेचो बनाई दियो। ये सब मुद्दे भटकाने वाली बात है। जनता को बेवकूफ बनाने का ये हथकंडा अपना लिया है। बाकी मींगड़ा गुड़ के, पीड़ की टंकी, ये तो देखो मांगीलाल जी, एक शायद मेरे हिसाब से लगता है सरपंच के भी वर्ड ऐसे नहीं होने चाहिए, जो मिर्चा दे दी ऊ बियो छमकोन। ये एमएलए लेवल के आदमी को शोभा नहीं देता है ऐसा जनता को, जो जनता के पैसा और जनता के ऊपर ही खर्च करना, फिर उसको नेते लोगों के द्वारा जलील करना जनता को, ये सबसे बड़ी कमी है। और ऐसा उसको शोभा नहीं देता है एमएलए को। मतलब अशोक गहलोत ने जो नमक दिया था, मिर्ची दी थी, धनिये दिए थे, जीरा नहीं दिया था। जनता को सब दिया था
और सब कुछ जनता के दिया था। मतलब जनता का ही हाँ, माल है। नेते तो खुद हरामखोर हो जाते हैं, नमक हराम तो नेते होते हैं, जनता नहीं होती। जनता अगर हरामखोर होती, नमक हराम होती, तो 3 साल अशोक जी को भी सीएम नहीं बनाते। कांग्रेस की सरकार हर 5 साल के बाद में परिवर्तन लाते हैं। जनता जनता बड़ी समझदार है। लेकिन हम मानते हैं इन दोनों को दरकिनार किया जाए और आरएलपी का सुप्रीमो, किसानों का मसीहा इस सीएम की कुर्सी पर बैठे और किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित हर माइनॉरिटी की ये मतलब आवाज उठाएं और उनकी रक्षा करें। मतलब हनुमान बेनीवाल इस बार आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये दावा नहीं करते हैं, लेकिन संघर्ष करता है, ये बहुत बड़ी खूबी है उन लोगों के अंदर। जो जाट समाज का नेता है, आज तक मैंने देखा है जाटों के अंदर जितने भी नेता हुए हैं ना, जब पेड़ फल देने लायक होता है तब उसको बीज से काट दिया जाता है जी। और जाट कौम की ये भोलापन की देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन भवानी शंकर जी, जाट समाज के तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हनुमान बेनीवाल ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बिगाड़ क्या दिया? मतलब हनुमान जी एक ऐसे नेता हैं, ये बिगाड़ने की बात छोड़ो। मैं खुद ब्राह्मण हूं, हमारी समाज है वो हर 36 कौम को राह दिखाने वाली पीढ़ियों से चलती आई है। और मैं मानता हूं कि जहां जो अच्छा काम होता है, हर तरह की आवाज उठाने वाला साफ सुथरे दिल का नेता होता है, उसके साथ में खड़ा रहना। ये सब विपक्ष पार्टियों का है मतलब ढकोसला, ताकि एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश है। हमारे गांव से आज से 1952 से जो चुनाव लड़ते थे, जाटों के एक नेता थे, बहुत ही बड़े और ईमानदार, कड़क। जो ईमानदार होगा वो कड़क होगा। परशुराम जी मदेरणा का, तो परशुराम जी मदेरणा का आज भी गुणगान कर रही है जनता। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो मतलब 1952 में ही सब सच्चे थे, लेकिन उनको परखा, 5 साल परखा, फिर और 5 साल परखा, फिर और 5 साल परखा, ऐसे करते करते मतलब उनको 50 साल तक परखा। मतलब जनता ने अपनी कसौटी पे लिया और मदेना साहब अपने वादों पर खरे उतरे और वो भी 60 साल तक खरे उतरे। तो जाटों का, नेताओं का जब भी भला होगा तब कांग्रेस से छुटकारा मिलेगा तब। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि कृष्णाराम जी वर्तमान में एमएलए हैं, इनसे पहले गजेंद्र सिंह खेवसर जो खेवसर से जीत कर आए और यहाँ रहे और फिर चुनाव जीते, खेवसर का कैसा कार्यकाल रहा? गजेंद्र सिंह खेवसर का कार्यकाल अच्छा रहा, हम नकार नहीं सकते उनके कामों को। और वो एक सभ्य इंसान थे और समझदार थे। मारवाड़ी में कहावत क्या करे नहीं के भूखे ने बांधो जने खाई खाई। जो राजा साहब तो काम धरातल माते जनता रो बहुत बढ़िया करायो, किसानों रो काम बहुत बढ़िया करायो, हर माइनॉरिटी ने लेर चालिया। लेकिन अब 5 साल रो एक कार्यकाल रियो, ईर महीने तो जेबों भरने वालों काम रियो है। मतलब खुंजा भरी दिया। हाँ बस बिल्कुल खुंजा के खुंजे इतना मोटा जो बे बोरा वजियो बे भरी जी को नहीं हाली। हमें जनता को याद है खाली कराए दे तो कराए दे पाचा। इतना मोटा? हाँ इतना मोटा खुंजा। बड़ा आप बात बताओ, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी सरकार रो कड़ो कामकाज है? मोदी सरकार का केंद्र के अंदर इस देश के प्रति, इस देश के हित के लिए, इस भारत भूमि के प्रति बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। जो 60 साल के अंदर नहीं हुआ वो 10 साल के अंदर करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने। मतलब नरेंद्र मोदी की योजनाएं अच्छी है? योजनाएं, उनका काम सब कुछ देना ही नहीं होता है, देश के हित के लिए। ऐसे ऐसे किसान हैं, इस राजस्थान के किसान भी एक टाइम भूखा रह करके इस देश के लिए बलिदान दिया है। तो जरूरी नहीं है सब कुछ धन ही इकट्ठा हो, लेकिन इस देश के लिए सर्वोपरि और ईमानदारी से काम करने वाले सर्वोपरि कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी, उनके लिए तो फिर क्या नहीं किया। मेरा अंतिम सवाल, क्या लोहावट में इस बार आरएलपी कुछ गुल खिलाएगी? गुल क्या खिलाएगी, धूल चटाएगी विपक्षियों को। तो इतना बड़ा चैलेंज भवानी शंकर जी लगता है भीड़ के हिसाब से अब जनता का विचार एक साथ में रहे और सबको मेल जोल के हिसाब से एक बार आरएलपी को मत दे करके तीसरा मोर्चे को मजबूत करे तो जनता के हित के लिए अच्छा है।
बाकी अब जिसको चाहे उसको वोट देना ये जनता के स्व विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी शंकर जी। आप बोल मरुधरा ने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और फॉलो करो।